अच्छा, प्राय लोप हो जाता है ना। जी जी जी, बहुत अच्छा। प्रेमिला आंटी, मुरली पढ़ के हो गई? हाँ। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। तो क्या कहा बाबा ने आज? बाबा वही संस्कारों के बारे में बताया कि आप अच्छे संस्कार करोगे तो आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। और अगर नहीं संस्कार अच्छे हैं तो आप फिर उसमें चलते रहेंगे। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। पढ़ाई भगवान पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो मीठे जो बाबा आप कहते हैं आज आज है 30/11/2023, प्रातः मुरली। महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है, याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं? उत्तर, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार ही नहीं रहता। वह आवश्यकता ही नहीं है, पढ़ाई की भी नहीं, भगवान को मांगने की भी नहीं, और भक्ति की भी आवश्यकता वह है ही नहीं। इतना भी हम प्रारब्ध माना भाग्य प्राप्त करते हैं। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत चला है, रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान वाच है, गीता में दिखाते हैं। हमारे सम्मुख कौन है प्रमिला आंटी? कौन पढ़ा रहा है? जी, शिव भगवान वाच सामने बैठा है हमारे। यह सम्मुख शिव भगवान वाच है, गीता में दिखाते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके, यह तो सम्मुख कहते हैं। निराकार भगवान वाच, श्री कृष्ण वाच कहे तो वह साकार हो जाता है। तो भी जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वह शास्त्र वेद साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठ के बनाते हैं, इसलिए दूसरे किसी शास्त्र में भगवान वाच नहीं लिखा होगा। और फिर बाप कहते हैं यह रूहानी राही है। बाबा कहते बच्चे, जो भी वेद शास्त्र आदि सुनते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वह साधु संत मंत आदि सब साकार में यहाँ बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही, रूहानी बाप ज़रूर रूह को ही कहेंगे बच्चे। क्या कहेंगे रूहानी बाप? रूह माना आत्मा को, रूहानी माना परमात्मा। क्या कहता है? हे बच्चे, जीवन की इस यात्रा में थक मत जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। जैसे रास्ते पे बच्चा चलता है और थकता है, रोने लगता है, कहेगा मम्मी मेरे पैर दुखने लग गए, तो हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, अभी पहुँचेंगे, देखो 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 दिख रहा है सामने। हाँ, इसलिए अभी दुनिया में आता दुख है, दिक्कत है, माया का बहुत ज़ोर से पुल है, हमें खिंचाव है, चारों तरफ तमो प्रधानता है। हाँ, अभी तो दुख दर्द महामारी डर भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, युद्ध, अग्नि, वायु, गोले गिरना, बारिश, भूकंप, मनुष्य भी मुंबई में आती रुकी गुस्सा है कुछ, वो भी चल रहा है। एक तरफ राम मंदिर का ओपनिंग, वो फंक्शन की तैयारी, एक तरफ तो युद्ध चल ही रहा है, दूसरी तरफ रशिया वगैरह में, तो यूक्रेन में। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, जो भी हो रहा है लेकिन थक मत जाना, क्योंकि यह रूहानी बाप ज़रूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना।
और वैसे भी जो अच्छे योगी होंगे ना, उसको बाहर विनाश होगा। तो भी बाबा ने अनेक बार कहा है, बच्चे तुम योग में मस्त होके पार हो जाओगे। जैसे कि शुरू में भारत पाकिस्तान पार्टीशन हो रहा था, तभी भी काटाकुटी बाहर चल रही थी। हाँ, लेकिन बाबा ने बच्चों को कराची में क्या किया, योग और ज्ञान में बिजी रखा, तो पता ही नहीं चला, वो तो पार हो गए फटाफट। बाहर काटाकुटी, झगड़ा, लड़ाई, खून की नदियाँ, सब कुछ हो गया। लेकिन बाबा के बच्चों को बाबा ने क्या किया, बिल्कुल योग में और ज्ञान में बिठा के उनका उधर ही बातें होती रही, उधर ही ये हो गया। योग में फिर क्या होता है, ट्रांस में जाते थे, ट्रांस में जाके सारा देखते थे, तो फिर नीचे आके बताते थे। और शुरू में क्या हुआ, शुरू में भी वही हुआ, अंग्रेज़ वापस जा रहे थे तो हलचल थी, तो बाबा ने तभी भी साक्षात्कार में सबको बिजी रखा। तो इस तरह से अभी भी जो योग और ज्ञान में जो पूरा विश्वास से कर रहे हैं अभ्यास, तो उसके लिए विनाश कुछ भी नहीं है, उसको पता ही नहीं चल जाएगा कब परिवर्तन हो गया। इसीलिए बाबा कहते, क्या कहते बाबा, बाप कहते हैं, हे रूहानी राही, रूहानी बाप ज़रूर रूह को ही कहेंगे, बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कोई थक जाते हैं ना, तो फिर वापस आ जाते हैं। वह तो हो गई जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी यात्रा तीर्थ करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं, भक्ति मार्ग के ही तो चित्र हैं। यह तो सुप्रीम रूह माना शिव परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ। और ज्ञान भी बाप देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, क्या करते, ब्राह्मण लोग वहाँ तीर्थों पर भी कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही है, क्या है हमारी एक, सत्यनारायण की कथा। माना नर से नारी बने और नर जो करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसे करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। तो ये करनी कौन सिखा रहा है, कर्म कौन सिखा रहा है, स्वयं परमपिता परमात्मा सतयुग का नारायण की दुनिया का रचयिता सिखा रहा है कर्म कैसे करना है। मनुष्य तो कहावत बोलते हैं, अर्थ नहीं समझते। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, वो भी नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे, इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। कहाँ है हम सभी, हाँ, ब्रह्मापुरी। ब्रह्मापुरी माना साकार मुरली है। तो ब्रह्मा बाबा हमारे साथ थे ना, साकार शरीर में ब्रह्मा बाबा थे। तो ये एक दुनिया भी बाबा को भी कहते प्रजा का पिता। तो प्रजा कहाँ है, अभी तो है कलयुग में, दुनिया को ही प्रजा कहेंगे, इसलिए प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उसको लोकशाही कहते हैं भारत में। तो बाबा कहते, तुम कहाँ बैठे हो, हाँ, और तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे, इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। कहा है अभी, बाप के घर में माना पियर घर में है। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आया है दुखों से पार कराने, तो पियर घर में है। बाबा कहते, इस समय तुम हो ब्रह्मपुरी में, इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। जैसे यहाँ पे भी देखते हैं ना लौकिक में, जैसे कि बेटी की शादी होती है तो उसी दिन उसको इतना दुल्हन बना के सजाते हैं, फिर पिता उसके गले में कितना सारा सोना दे देता है। हाँ, तो बाबा कहते पियर घर में तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास अभी। हाँ, सतयुग हमारा क्या है, ससुर घर है। क्यों, क्योंकि वहाँ से फिर उतरती कला है ना। तो ध्यान से सुनिए मुरली, बड़ी रोचक मुरली है, गहरे गहरे पॉइंट्स हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है यह कलयुग बाबा कहते हैं, इसको पियर घर कहा जाता। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। तुम जानते हो
ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो क्या मिलता है? कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है, क्योंकि यह तो कलयुग है। लेकिन सतयुग ससुर घर में तो तुम्हें अपार सुख है। तुम जानते हो, बाबा कहते तुम जानकार हो। हाँ, बाबा जानी जाननहार है ना, तो हमें भी मास्टर जानी जाननहार बनाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो क्या? ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। कलयुगी ससुर घर में क्या है? अपार दुख है। तो मीठे बाबा ने बच्चों को कितना रमणीक रीति से समझाया देखो, ताकि सतयुग की स्मृति हमारी बनी रहे। यहाँ कलयुगी ससुर घर में सबको अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, माना सतयुग में। यहाँ ट्रांसफ़र होना है संस्कारों में। बाप सभी को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। बाप नैनों पर बिठाकर कहाँ लेके जाएंगे शारदा आंटी? परम धाम में, निर्मल जी, धाम में। बहुत अच्छा। तो बाबा के आपने नैनों पे, बाबा के नैन माना बाबा की किरणें। बाबा कहते यह बेहद का बाप है ना, यह बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर माना सतयुग में भेज देंगे। तो वहाँ यह सब पियर घर ससुर घर की बातें तुम भूल जाएंगे। वह है निराकारी पियर घर, जहाँ सब आत्माएं रहती है। वह यह नॉलेज तुम भूल जाते हैं। नॉलेज के संस्कार तुमसे निकल जाते हैं और भाग्य बच जाता है। बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सतयुग में सुख के जन्म लेंगे। सुखधाम जाना है, प्रारब्ध मिल गई, फिर ये ज्ञान खत्म हो जाता। तुम जानते हो, देखो कितनी बार बाबा तुम जानते हो कहो, सोच बोल सुनो और चिंतन करो कि मैंने बाबा ने जो बोला वो कितना जाना है और संस्कारों में धारण किया है। मेरी कृति वृत्ति दृष्टि मन बुद्धि संस्कारों में कितना आया है, तो ही भगवान मुझे पढ़ा रहा है और मैं उसके सामने बैठा हुआ मीठा बच्चा है। नहीं तो वो मेरे लिए नहीं है। समझ लेना है कि मैं अभी भी किनारे पे ही खड़ी हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। सब कुछ तुम जानते हो, तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, नहीं, प्रारब्ध के संस्कार ही वहाँ रहेंगे सतयुग में। बाबा कहते ऐसे नहीं समझो कि वहाँ भी पुरुषार्थ करना पड़े, नहीं। जैसे यहाँ भी दुनिया के स्कूलों में एक बार डॉक्टर इंजीनियर बन के अपना जो उचित पद जो मनस में था, मनुष्य बच्चों के मन में रहता है कि मुझे ये बनना है, उसके अनुसार उसकी पढ़ाई चलती है। तो फिर बाद में जो पद पाता है उसके बाद पढ़ाई थोड़ी पढ़नी पड़ती है, वो तो बैठ गया कुर्सी पे जाके। तो ये तो हो गई है दुनिया के स्कूल की बात। वैसे ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भी बात वही है। अभी मेहनत करना है, खाना पीना उठना बैठना भगवान के आज्ञा के अनुसार, माना श्रीमत के अनुसार। फिर तो हर जन्म में सुख ही सुख है, अथाह सुख है। फिर उसका तो देने का तरीका ही है, 1 का 1000 गुना। वो 1 का 2 नहीं देता, 1 का 1000 देता है। तो हम एक ही पैर आगे करते हैं, वो 1000 गुना देता है। इसीलिए फिर मांगना नहीं पड़ता किसी भी जन्म में। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, देखो अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। हाँ, ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, नहीं, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। तो यह तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीप पंडा है बाप। बाप तुमसे एक भी पैसा नहीं लेता, केवल उसको तुम्हारा मन चाहिए।
बाबा कहते कितना सस्ता बाप मिला है। हाँ, दुनिया में तो हर चीज़ का देना पड़ता है, लेन देन है। हाँ, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है वैसे, बिना स्वार्थ के और बिना लोभ मोह काम के। लेकिन बाप तो सबके लिए याद क्या करता है, सत ज्ञान देता है, शक्ति ज्ञान गुण देता है और कुछ भी नहीं लेता। कैसा मार्गदर्शक मिला है। तो बाबा कहते तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है, माना रूह आत्मा, रूहानी बाबा जो दिशा दिखाते हैं। और हम जन्म मृत्यु के चक्र में जो आते हैं, 5000 साल का जो खेल खेलते, ये है हमारी रूहानी यात्रा। अभी अंत में आके पूरी होती है। तुम्हारी यह रूहानी यात्रा है। हाँ, अभी तो तुम बिल्कुल यात्रा पर हो, क्योंकि तुम्हारा चिप पंडा है बाप। यूँ तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो। तुम भी तो सबको रास्ता बताते हो। सबको साथ तो मैं ले जाता हूँ। हाँ, तुम सब बाप, तुम्हें सर्विस करके सबको बाप के पास लाना तो है, लेकिन लास्ट में बाबा कहते मैं सबको साथ ले जाता हूँ। हाँ, रूहानी देखो, बाबा ने हमें भी मास्टर रूहानी पंडा बना दिया। वो मुख्य गाइड है और हम भी उसके मास्टर बच्चे, गाइड ही करते हैं सबको कि चलो चलो भगवान आया है, सद्गति सद्बुद्धि भाग्य दे रहा है, आओ और अपने आप को जानो, सहज राजयोगा का कोर्स करो, भगवान सो खोया स्वयं सिखा रहा है, कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, क्या करते हो, यूँ तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो। सबको साथ मैं ले जाता हूँ, सबको साथ मैं ले जाता हूँ। वह है दुनिया में जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, फिर क्या साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंड का समय होता है, कोई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत ही सहज है, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं, बीमारी का डर भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मनोबुद्धि की यात्रा है, ये समझ की यात्रा है, ये धारणा की, योग की, ज्ञान गुण संस्कारों की यात्रा है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव बताया कि अमरनाथ पे जाते थे, गाजे वाजे के साथ जाते, ऊपर से साधु संत। हाँ, लेकिन अभी तो अमरनाथ की यात्रा भी सरकार ने बंद कर दी है। बाप धोखा बहुत है उधर, इसलिए बाबा कहते बच्चे लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बड़ा धूमधाम से, लेकिन क्या फ़ायदा, वो तो मनुष्य की यात्रा की करी या मनुष्य के द्वारा कराई गई यात्रा हो गई। हाँ, उससे सद्गति तो होनी ही नहीं है। तो बाबा कहते बच्चों देखो क्या है, अब तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है, मन मना भव है बस। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। देखो यात्रा की डेफिनेशन कितने आज सस्ती मिली, कितना आसान मिला। बस जहाँ बैठे हो अपने कर्तव्य कर्म करो, मन बुद्धि से मेरी शिक्षा को याद करो, उसके अनुसार चलो, हो गया। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, याद ही मुख्य है। बच्चे याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। यह यात्रा तुम एक ही बार करते हो, ये यात्रा होती ही एक बार है कलयुग के अंत में, फिर ऐसे यात्रा का मौका कभी नहीं मिलता बच्चों को, किसी भी आत्मा को नहीं मिलता। बाप कहते हैं बच्चे यह याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह जिस्मानी यात्रा है तो भक्ति मार्ग में शुरू ही होती है, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि तुमने द्वापर युग में पट से मंदिर बनाए, चित्र आदि बन जाते, नहीं, वह भी आस्ते आस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। अभी किसने बनाया सोमनाथ का मंदिर लक्ष्मी आंटी? विक्रमादित्य जी, द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य, माना ब्रह्मा का ही रोल था राजा विक्रमादित्य का। तो बाबा ने आज उदाहरण दिया कि पहले पहले ऐसे नहीं कि भक्ति में जो भी कर्म कांड हो रहा है वो शुरू से नहीं,
धीरे धीरे उसमें गिरावट मिलावट हो जाती है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे क्या है, भक्ति में भी शुरू शुरू से ऐसे नहीं है सारा कर्मकांड और झूठा और अंधश्रद्धा नहीं। वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। यह मंदिर आदि बाद में बनते हैं, इसमें भी समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते हैं। टाइम लगता है क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। क्यों बनाएंगे शास्त्र? शास्त्र पढ़ने वाले भी तो ऊपर से आई हुई चाहिए ना, जन्म लेके आत्माएं। तो सारी चीज़ें आस्ते आस्ते होती है। हाँ, पहले पहले शिव के मंदिर बनेंगे, फिर घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते, फिर देवी देवताओं का मंदिर आस्ते आस्ते बनाते, फिर शास्त्र बनाते, फिर नए चित्र बनाते। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। फिर मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे, फिर विचार होगा कि शास्त्र बनाएं। तो इतने तीर्थ स्थान बने, अभी मंदिर बने, चित्र बने, टाइम तो लगता है ना। भला कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर युग से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएगी। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है। समझाने वालों की बुद्धि में यह सब ज्ञान चलना चाहिए। कौन है समझाने वाले? बताओ। समझाने वाले बच्चों को बाबा रोज ही कुछ ना कुछ इशारा दे रहे हैं कि बुद्धि बहुत दिव्य चाहिए, बुद्धि तेजस्वी चाहिए, बुद्धि शुद्ध चाहिए, हिम्मत वाला चाहिए। आज क्या बोला बाबा ने? समझाने वाले की बुद्धि कैसे चाहिए? हाँ, तीव्र बुद्धि। दिव्य बुद्धि चाहिए। माना ये सारा ज्ञान भूलना नहीं है, ये बुद्धि में चलना चाहिए कि द्वापर युग में कैसे हुआ, कलयुग शुरू में कैसे हुआ, अभी कलयुग अंत है, सतयुग में कौन आता है, कैसे चलता है सतयुग, द्वापर कैसे बना, कलाएँ कैसे कम हो गई, मंदिर कैसे बने, शास्त्र कैसे बने। ये सारा नॉलेज जिसके बुद्धि में रहता है वही समझा सकता है। इसलिए बाबा ने विशेष कहा समझाने वाले के बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए, यह समझाए। सबके बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबरवार तो है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती ही नहीं, वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे। मालूम पड़ जाता है उनके चलन से यह सतयुग में जाके क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तो समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे कि हमने जब समय अच्छा चल रहा था तभी समय क्यों गवाया। ये ख़त्म होने वाले संस्कार, शरीर, रिश्ते, नातों के पीछे क्यों लगे पड़े। कब पछता होगा? जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तभी बहुत पछताएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल में देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती क्योंकि लड़ाई लग गई है। पढ़ाई का समय तो अभी चल रहा है। अभी जैसे कि दुनिया के स्कूलों में भी टाइम है भाई, सब तरफ टाइम है। भगवान ने दिया है सारा खेल बना के, क्योंकि भगवान के कारोबार में भी टाइम है, उसको आने का जाने का टाइम निश्चित है। वैसे ही दुनिया के स्कूलों में भी अभी बच्चे को टाइम है सुबह जाने का। अभी बच्चा जाएगा शाम को तो क्या स्कूल का दरवाज़ा खुला मिलेगा? नहीं, टाइम है, उसी टाइम में जाना पड़ेगा। यह हमारे कर्तव्य कर्म बुद्धि की बात है। वैसे ही बाबा अभी पढ़ा रहे हैं, फिर हम नहीं आएंगे तो फिर बहुत पछताएंगे। तो बाबा कहते भगवान खुला बता रहा है, उसको किसी का डर नहीं है। कोई रोक भी नहीं पाया ये दुनिया में, ये ज्ञान को कोई नहीं रोक पाया। कितने सारी कोशिश होगी। ब्रह्मा के तो घर को पूरा राखेल डाल के जलाने की कोशिश की, घासलेट डाल के बाबा को जलाने की कोशिश की, गोली मारने की कोशिश की, गला काटने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। इसको बोला तू सब कुछ, ब्रह्मा को बोला गया सिंध में कि तू सब कुछ कर ले लेकिन पवित्रता की बात को हटा दे। ब्रह्मा बोला मेरा कुछ है ही नहीं, तो ये परमात्मा का आदेश है, मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं तो उसके आदेश पे चल रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, तो आपको जो करना करो।
बाबा को कोर्ट में लेके गए, जेल में खड़ा किया कि तुम्हारी पवित्रता की बात को पीछे हटाओ। बाबा बोले मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ब्रह्मा बोला ये परमात्मा कर रहा है, सभी आत्मा का पिता बच्चों को सदगति देने आया है, मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ मेरे मन से बोल ही नहीं रहा हूँ, तो मैं किस में कैसा बदल करूँ, इसमें मैं ही उसके आदेश से चल रहा हूँ। तो बाबा के ऊपर कितने संकट आए, खाने के लिए अनाज नहीं मिला, बेगरी पाट आया, तलवारें लगी, बंदूकें छटी, घर को जला दिया। बाबा उसी दिन बराबर घर को जलाने का प्लान किया लोग, बुरे लोगों ने, भारत के तथाकथित लोगों ने, कि वे जो सोच रहे थे कि एक संसार कैसे चलेगा, पवित्रता रहेंगे। तो अरे संसार चलाने के काम भगवान का है, तुम्हारा थोड़ी है। तुम्हारा है तो दुख खत्म करके दिखाओ ना, फिर भ्रष्टाचार मिटाओ के दिखाओ, राइट। तो बाबा को बराबर, बाबा और 350 बच्चे अंदर थे सिंध में, और बराबर बाबा को उस टाइम अमृत वेले में उठे और बाबा को लगा पहाड़ी में चले जाते हैं, और उसी टाइम उनको लगा अंदर सब सो गए होंगे। और बाबा शिव परमात्मा इसकी बुद्धि को यूज़ करता है, ब्रह्मा के। बाबा सब बच्चों को लेके बाहर चले गए, और ये दुश्मनों को पता नहीं, उनको लगा रात के अंधेरे में सो गए हैं, और पूरा घर को तेल डाल डाल के जला दिया। वापस आए तो अग्नि का डोम हो गया है। इनको दुश्मनों को लगा है सब जल गई है, तो कोई जला ही नहीं है, तो पहाड़ से आके देख रहे घर जल रहा है पूरा। तो इसी तरह से ब्रह्मा शिव बाबा ने बचाया है उसको। एक बार एक सिंध कराची में आ गया गला काटने के लिए, एक बड़ा सा छुरी लेके उसने सुपारी लिया था, उसका भरोसा अपने गुरु पे था, तो इसको गुरु नहीं मान रहा था। जैसे ही ब्रह्मा बाबा के दरवाजे में आए, ब्रह्मा बाबा बाबा की याद में बैठे थे, बाबा को दिखाई दे रहा है ये मुझे मारने आया है। बाबा एकदम स्थिर शिव बाबा की याद में, और जैसे ही वो दादी ने बोला कि बाबा कोई आपको मिलने आया है, बाबा को दिख रहा है उसके हाथ में छुरी, वो काटने आया है गला ब्रह्मा बाबा को। फिर भी बाबा ने दादी को बताया आने दो बच्चे को। जैसे ही बाबा डरे नहीं, बाबा शिव बाबा की याद में बैठ गए, और जैसे ही वो बाबा के सामने आया, ब्रह्मा बाबा उसको अपने गुरु दिखाई देने लगे। उसको गुरु नानक दिखने लगा सामने। कैसे मारेगा गया अपने गुरु को, चरणों में लेट गया, पूरा छुरी बिरी गिर गई। उसने मंजूर कर लिया, बाबा मैं आपका गला काटने की सुपारी लिया था, आप तो साक्षात भगवान ही आपके द्वारा आपके पास है, मैं आपके गुरु के दर्शन मुझे कराए। वो बाबा का अच्छा बच्चा बन गया, फिर हमेशा मदद किया। तो ऐसे ऐसे प्रसंग बाबा के साथ हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो नहीं आ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बहुत पछताएंगे। बाबा ने क्या कहा, जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो न सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन ही नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं लाइट बंद हो जाएगी, फ़ोन में चलेंगे, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए बाबा ने फिर याद दिलाया, अभी देखो मुरली में, पता नहीं क्या हो जाएगा, पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया था, देखा ना। ये विनाश का समय भी बहुत कड़ा है बच्चे। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, जिससे जान जाएंगे कि यह कितना पड़ा है। बहुत पछताएंगे और फिर बहुत पछताएंगे भी, और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो यह हाल हुआ, सबको साक्षात्कार होगा। जो पढ़ाई छोड़ रहा है, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, उसको बहुत दुख देगी प्रकृति, 5 तत्व, शरीर सब। तो बाबा इसीलिए कहते हैं मुरली में, बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब यह हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने गया तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस ही दिल पर चढ़ेगी। बाबा कहते हैं जो, इसलिए देखो दुनिया में भी क्या कहते हैं, काम प्यारा है मनुष्य को। मेरी नानी हमेशा कहती, बच्चे काम प्यारा है, कहीं पे भी जाओगे आप मदद नहीं करोगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आप कहीं पे भी जाओगे, बैठे रहोगे, हमसे आमदारी एकदम खुद को बॉस समझोगे, मेहमानों के घर जाओगे, किसी के भी घर जाओगे, माता पिता के घर जाओगे, ससुराल जाओगे, सेवा में जाओगे, और आप ऐसे बैठे रहोगे, अपने आप नहीं मदद करोगे, मदद का संस्कार ही नहीं है तो क्या होगा। इसलिए मेरी नानी हमेशा कहती थी बच्चे काम प्यारा है। इसलिए देखो बाबा क्या कहते हैं अभी, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। हाँ, जो बाबा की सर्विस करता है वही बाबा के दिल पर चढ़ सकेगा, क्योंकि सर्विस के लिए भी बहुत मार्ग मिले हैं।
तन से करो, तन साथ नहीं देता धन से करो, धन साथ नहीं देता, धन नहीं है, धन कम है, कोई बात नहीं, मन से करो। मम्मा के पास देखो, मन ही था केवल, तन भी 40 साल में कैंसर ग्रस्त हो गया मम्मा का, और फिर धन तो मम्मा के पास था ही नहीं, कुंवारी आई थी, उसके पिता तो गुजर गए थे, कुछ नहीं था उसके पास। तो मम्मा ने कैसे नंबर 1 गई, केवल बाबा के श्रीमत मन में धारण कर ली, वो भी एक्यूरेट, एकदम वास्तव में बाबा जैसे बताते वैसे, बिल्कुल मर्म उसमें मन मत नहीं मिलाया, पर्वत नहीं मिलाया, शास्त्रों की मत नहीं मिलाई, भक्ति की मत भी नहीं मिलाई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। इसलिए आज हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अमृत वेला में उठे, सूक्ष्मोतन में गए तो बाबा ने सिर पे एक मुकुट पहना दिया। मैंने बोला अरे आज मुकुट कैसे? रोज़ तो जाकर बाबा को गला मिलती हूँ, नज़र दृष्टि लेती हूँ, फिर दिन भर क्या ऊपर नीचे होता है उसका सॉरी भी बोलती हूँ, बाबा को बोल भी देती हूँ क्या क्या गलती हो रही है, और आज तो ऊपर जाते ही बाबा ने मुकुट ही पहना दिया। तो बड़ा कमाल लगा। मैंने बोला अरे, तो आज फिर उसका संदर्भ भी मुरली में आ गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं देखो क्या है, क्या बोला बाबा ने? हाँ, बाबा ने क्या बोला? सर्विस के लिए बोला ना। बाप कहेंगे, क्या कहेंगे? ये बच्चे अच्छे सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है ना तो उनके मित्र संबंधी आदि को भी इनाम देते हैं ना, यहाँ भी तुमको इनाम देने वाला स्वयं बेहद का बाप शिव बाबा और ब्रह्मा माँ भी है। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना है कि मैं कितना परमपिता से पढ़ता हूँ। मेरा सच्चा सद्गुरु तो परमपिता परमात्मा है, मैं उससे कितना पढ़ाई पढ़ता हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, अपने आप को पूछो कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं। देखो भगवान भी फिर क्या कर रहे हैं, हाथ जहाँ भगवान ने हाथ निकाल दिया अपने, भगवान कहेंगे क्या करें, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। हाँ, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ ज्ञान को नहीं उठा सकते। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे। देखो अभी ऊपर का पैराग्राफ पूरा बाबा गुरु बन के समझाया, फिर से बाबा आ गए बाप पे। हाँ, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फ़र्ज़ है हर एक को यह यात्रा की बात बताना है। बोलो हमारी यह रूहानी यात्रा है, दुनिया में तो वो जिस्मानी यात्राएं हैं। देखते हैं रंगून की तरफ चमचम तालाब है जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कथाएँ लिख दी है। रंगून माना ब्रह्मा, ब्रह्म देश, और वो देश का भी बहुत बड़ा बुरी हालत है वो देश की वास्तव में, विकारों में जाने के कारण। लेकिन देश का नाम देखो कितना अच्छा है, ब्रह्मा, ब्रह्म देश, माना ज़रूर ब्रह्मा बाबा का वहाँ पे कोई कार्य हुआ है, राजा महाराजा द्वापर युग से। इसलिए बाबा ने आज मुरली में रंगून, ब्रह्मा की राजधानी रंगून है। ठीक है, जैसे थाईलैंड की राजधानी क्या है लक्ष्मी आंटी? बैंकॉक। जी बहुत अच्छा। भारत की राजधानी? दिल्ली। बहुत अच्छा। और हमारी राजधानी कहाँ बनने वाली है? कौन, कहाँ से शुरू होने वाली है? सतयुग। सतयुग भी दिल्ली से ही, तो जमुना का कंठा। और बाबा ने आज याद दिलाया जी, बाबा ने याद दिलाया। देखते हैं, दिखाते हैं ना, रंगून की तरफ एक चमचम तालाब है। कहते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं। तो देखो हम तालाब के पास ही बैठे हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मा बहुत पास है और हो सकता है वो हम परियों की ही बात है। हाँ, तो रंगून है ब्रह्मा की राजधानी, ब्रह्म देश की राजधानी रंगून है। तो बाबा कहते हैं बच्चों, कहते तो है कि जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में परी तो बनते हैं इस सत्य ज्ञान से। परी माना फरिश्ता। हाँ, बाबा कहते हैं लेकिन वो परी आदि तो बनते नहीं,
यह है ज्ञान स्नान करने की बात, यह है बुद्धि की बात। बुद्धि में ज्ञान का स्नान करना है तो तुम परी देवी देवता बनते हो। यह ज्ञान स्नान करने की बात है जिससे फिर तुम बहिस्थ की बीवी बन जाते हो। बहिस्थ की बीवी माना फरिश्ता। जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा सब में ही नंबर 1 है ना। तो जिसकी माँ ही नंबर 1 है वो भले पीछे कैसे रहेगा सोचो। जिसका पिता परमात्मा परम है वो बच्चे पीछे कैसे रह सकते सोचो, अपने ऐसे मंथन करो और बाबा को बोलो, बाबा ब्रह्मा मेरी माँ सब में नंबर 1, तो मैं भी ऐसा चाहिए, तो पुरुषार्थ करना शायद चढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चों क्या है, जिससे फिर तुम बहिस्थ की बीवी बन जाते हो और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। वैकुंठ में माना सतयुग की, हम तो सुदर्शन चक्र घुमाते ही रहते हैं ना कि सतयुग में अपने महल कैसे चाहिए, प्रजा कैसे होनी चाहिए, नौकर चाकर कैसे चाहिए, महल कितना लंबा चाहिए, चिंतन करना है। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है और ही तुमको रोका जाता है। घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। बाबा फिर अभी साकार के टाइम पे बात करते हैं। साकार में बार बार बच्चे ध्यान में चले जाते थे, सतयुग में वैकुंठ में घूम के आ जाते थे। तो बाबा कहते बार बार ध्यान में नहीं जाओ, नहीं तो वही आदत पड़ जाएगी, पुरुषार्थ रह जाएगा। फिर बाबा को रोकना पड़ता था क्योंकि तुम्हारे लिए ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात हो गई और ये तुमको रोका जाता है। घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो यह ज्ञान मान सरोवर है, इसी में स्नान करने से तुम ऐसे परी देवी देवता बन जाते हो। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन के द्वारा तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। कौन से मनुष्य तन के द्वारा ज्ञान सुना रहे प्रेमिला आंटी? परमपिता परमात्मा के इस मनुष्य तन के द्वारा ज्ञान सुनाते। कौन सा मनुष्य पकड़ा है उसने? ब्रह्मा बाबा को। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं बच्चे परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा है मान सरोवर। एक्चुअली मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है ना, ज्ञान सागर में स्नान। आज ब्रह्मा बाबा के लिए दूसरा भी शब्द हमेशा आता है लेकिन आज गहराई से आया। मान सरोवर किसका प्रतीक है? ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है। जैसे नंदी ब्रह्मा का प्रतीक है, कछवा दादी का प्रतीक है, वैसे ही मान सरोवर भी क्या है? ब्रह्मा का प्रतीक है। बाबा कहते इसीलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है, सागर तो परमपिता है। ज्ञान सागर में स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिस्थ की बीबी को महारानी कहा जाता है। अच्छा, बहिस्थ की बीबी माना परियों का परी भी और सतयुग की रानी भी बनते हैं। महारानी कहा ना, तो बाबा ने कहा बहिस्थ की बीबी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिस्थ के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है ना बाप का, हर एक पर बाबा को बहुत रहम पड़ता है। साधुओं पर भी रहम आता है क्योंकि वो भी बाबा के बच्चे हैं। यह तो गीता में लिखा हुआ है कि साधु का भी उद्धार तुम करते हो। क्या लिखा है भगवद गीता में? साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। उद्धार कैसे होता है? ज्ञान और योग से उद्धार होता है। तुम बच्चों में समझने की बड़ी फुर्ती चाहिए। क्या चाहिए? फुर्ती चाहिए, उत्साह चाहिए, डुकली नहीं। तुम बच्चों में समझने की बड़ी स्फूर्ति चाहिए, इच्छा चाहिए, जोश चाहिए, खुशी चाहिए, उमंग से बैठना है क्लास में, डुकली लेके डुलकी खा के नहीं बैठना है। तुम बच्चों में समझने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो, तुम और तो सब जानते हो, लेकिन तुम जो भी भक्ति में जानते हो वो तो छाछ है। बाबा कहते छाछ भी नहीं जानते हो फिर तुम। बोलो उनको, साधु सन्यासी सबको, कि तुम और तो सब जानते हो लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी के बुद्धि में भी बैठे ना।
बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, न जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बना है, बिल्कुल पतित बना है। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन तो हो नहीं सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वही अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के यह तो मुख वंशावली है। हम बच्चे कौन है? बहुत अच्छा, मुख से पैदा किया हमें। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान मिला। कान में जो कर्ण की कहानी बताई जाती है, वास्तव में हम कर्ण हैं। कान के द्वारा हमें अपना पता चला है। तो हम मुख वंशावली है। पेट से कोक से नहीं आए, मुख से हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा के है यह मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजाएं 1000 भुजाएं दिखाते हैं। यह भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो किसी को इस संसार में होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत ब्रह्मा तो बहुत बछड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? यह भी परमात्मा का बच्चा है। इनको तो बाप है ना, ये ब्रह्मा का भी बाप है। कौन है? परमपिता परमात्मा। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता है फिर? मनुष्य तो कोई नहीं, मनुष्य तो भगवान का बाप हो ही नहीं सकता। और ब्रह्मा का बाप भी मनुष्य नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा का बाप शिव बाबा है। इनका और कौन बाप हो सकता? मनुष्य तो कोई हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म तन में। वह तो यहाँ आ नहीं सके, वह तो यहाँ आ ही नहीं सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर इस साकार में होगा ना। सूक्ष्म तन में तो प्रजा ही नहीं रचेंगे। तो परमपिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव शक्ति सेना को रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप। फिर उनसे और भी बिरादरियाँ निकलती है। नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो, प्रजापिता ब्रह्मा की कितने औलाद है? ज़रूर औलाद को तो वर्षा मिलता होगा ना। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। प्रॉपर्टी है किसके पास है? खजाना बताओ। ब्रह्मा के पास। हाँ, जो मालिक के पास है भाई, सबका मालिक एक कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। सारा खजाना बाबा के पास है भाई। इसलिए बाबा ने कहा, क्या कहा? अब तुम जानते हो। हाँ, क्या जानते हैं? सारी प्रॉपर्टी शिव बाबा के पास है। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं। इसलिए ब्रह्मा को बूढ़ा कमल पे बैठा हुआ, बस हाथ चारों दिशाओं में देख रहा है। 4 मुख लगाते हैं उसको। हाथों में 8 हाथों में क्या क्या अस्त्र शस्त्र दिए हैं, बहुत अर्थ है उसका। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी है सारी शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वेल्थ शिव। ब्रह्मा को भी सब किससे मिलता है? शिव से मिलता है। ब्रह्मा वेल्थ शिव, बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ तुम्हें सबको पढ़ाते हैं। और ऐसे उच्च देवी देवता भाग्यशाली सोने के हीरे के महलों में रहने वाले जैसे तुम्हें बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चों का योग नहीं है, इसलिए ज्ञान याद नहीं रहता। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं है, कायदे पर नहीं चलते। तो बाप भी क्या करेगा? बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। बाबा बता सकते हैं। दिल भी गवाही देता है ना। अपने आप की दिल भी बताएगी आपको कि हम क्या योग्य बनेंगे। दिल भी गवाही देता है।
मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं, बाबा इशारा देते रहते हैं। तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वह भी समझे बरोबर। भारत की ताकत ही चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो ये एकदम विश्व के मालिक बनते हो। किनसे योग लगाने से विश्व के मालिक बनेंगे शारदा आंटी? क्या बोले? विश्व का मालिक बनेंगे? किसको योग लगाना पड़ेगा? बाबा से योग लगाना पड़ेगा जी। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, इससे योग लगाने से ही विश्व के मालिक बनते हैं। तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर तुम भी जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है, कितना समझाया जाता है। बच्चों में धारणा चाहिए, बच्चे धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, धन दिया धन ना खूटे। जितना दूसरों को ज्ञान दोगे उतना ही तुम्हारे में ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्ञान धन है ना। तो बाबा कहते, बाबा ने कहा है, क्या कहा है? बाबा ने समझाया है, धन दिए धन ना खूटे। सर्विस करेंगे तब बाप की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा लायक बनाते हैं। मन मना भाव, यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। कोई और मनमना भाव का अर्थ समझते नहीं, पढ़ते तो बहुत हैं। बाप महामंत्र देते हैं बच्चे। क्या महामंत्र है लक्ष्मी आंटी? माँ में कम याद करो। मन मना भाव माँ में कम। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, क्या बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो के तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। नंबर 2, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है, खुद ही उसको संभालने वाला बनना है। सब में से मोह निकाल देना है। मेरा कुछ है ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस अवस्था से क्या होगा, हम बाप के पलकों पर बैठ के कलयुग से पार हो सुखधाम चले जाएंगे। वरदान, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी, हमेशा के लिए सदा खुश कैसे बनेंगे? वरदान का विश्लेषण है, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए हो। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे,
खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी है। स्लोगन: मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदे से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। माया का कुछ भी खेल आता है तो वो बुदबुदा है, एक बूंद है, उससे क्या डरना है। हाँ, कौन है मास्टर सर्वशक्तिमान? मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा।